आज जो हमारा टॉपिक वो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है, इससे पहले जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की स्ट्रक्चर पढ़ी है, मैं चाहता हूं कि उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। मैंने प्रैक्टिस टेस्ट बनाई है, लेकिन आप वो कर पाते हो या नहीं। तो जैसे हमारी हो जाती है तो फिर मैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। मैं आपको शो करता जा रहा हूँ। ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसके बारे में आप प्लीज ध्यान देते जाएं और इसको सोल्व करें। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउंस की स्ट्रक्चर में देखो आज से लेते हैं हमें, या ऐसा तो नहीं है कहीं पे मैंने कोई ऑप्शन गलत किया हो तो भी बताना। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। ओके, और उसी नजर ठीक है। अच्छा देखो, फर्स्ट को देखते यू कैन टेक ईदर ऑफ द थ्री चेयर्स। देखो गलत देखोगे, ईदर थ्री नहीं होगा तो गलत हो गया। थ्री मतलब यहाँ पर नंबर जो दिया हुआ है, इस नंबर की वजह से देखो ये ऑप्शन गलत हुआ। यू कैन टेक ईदर ऑफ द टू शर्ट, टू शर्ट्स होना चाहिए, इसकी वजह से गलत हुआ। सी में देखो यू कैन टेक ईदर ऑफ द टू शर्ट्स, ठीक है ना। तो देखो ये आपका सही हो गया, लेकिन ये भी सही हो रहा है। दोनों कैसे सही हो रहे हैं, सी और डी। यू कैन टेक ईदर ऑफ द टू शर्ट्स और दूसरा यू कैन टेक ईदर ऑफ टू शर्ट्स। अच्छा देखो, डिटरमिनर जो है डिटरमिनर, इसमें डिटरमिनर आया, इधर देखो डिटरमिनर नहीं है, क्योंकि दोनों ऑप्शंस पे आपने इधर उधर किया होगा। तो सी ऑप्शन आपका सही है, मैंने जैसे आपको कहा है डिटरमिनर लगाएं, इसमें देखो डिटरमिनर नहीं है तो ये गलत है। ए और बी में हमने एरर्स डिटेक्ट कर ली। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं। वन ऑफ द गर्ल्स वाज लेट फॉर हर क्लास। ठीक है, वन ऑफ द गर्ल, ऑफ के बाद डिटरमिनर आया, फिर नाउन प्लूरल होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, जैसी जेंडर वैसा पॉजिटिव, तो ये हर हवाले से ये सही है। ठीक है, इसमें कौन सा मसला है बेटा, वर्ब गलत है। इसमें कौन सा मसला है, पॉजिटिव प्लूरल हो गया। इसमें कौन सा मसला है, नाउन सिंगुलर, ये माना एरर है इसकी। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की ये एरर है। तो आप आराम से, अगर आपको पहले मेरी एक्सप्लेनेशन लेक्चर समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर प्रैक्टिस के थ्रू समझ लो आप। फिर हम आते हैं 3 पे। ईच ऑफ द बॉयज हैज डन डियर। देखो इधर एरर हो गई, ईच ऑफ द बॉयज हैव, देखो वर्ब प्लूरल हो गया। ईच ऑफ द बॉय, देखो नाउन गलत हो गया, माना प्लूरल नाउन होना चाहिए। ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हिज होमवर्क, देखो डी सही। तो देखो बहुत आसान है, आपको नजर आ रहा है नहीं बाबा, नजर अच्छे तो ना, तो कोई आने इनके करी। ठीक है, हाँ कौन सा, देखो उसमें सही है, जैसे नंबर है ना, नंबर तादाद जो काउंटिंग हम करते हैं ना, ये भी डिटर्मिनर्स है। इसीलिए इसीलिए डिटर्मिनर्स है, क्योंकि ये भी नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। शर्ट नाउन है तो ये इससे पहले आ गया, तो ये भी डिटर्मिनर्स है। अब कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स है जो दो एक साथ नहीं लगते। मिसाल के तौर पर पॉसेसिव और आर्टिकल एक साथ नहीं लगते। डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स और पॉसेसिव देखो एक साथ हम नहीं लगाते, लेकिन जैसे ये है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो ये भी डिटर्मिनर्स के तौर पर आते हैं। तो हम फर्स्ट के साथ भी देखो डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। देखो हम बोलते हैं कि ही इज द फर्स्ट बॉय, ही इज द फर्स्ट बॉय। अगर आपने खाली बोला ना ही इज फर्स्ट बॉय तो ये गलत है। ही इज द फर्स्ट बॉय हु इज टॉकिंग या हु इज आस्किंग क्वेश्चंस इन आवर क्लास, तो ये सही होगा। तो इन नंबर्स के साथ हम लगा सकते हैं डिटर्मिनर्स। ऐसा नहीं है कि
इसके लगने से ये गलत हो जाएगा। पजेसिव के साथ ना लगाएं, ठीक है। अगर डेमोस्ट्रेटिव आ रहा है दिस दैट दीज दोस, तो वो उनके साथ ना लगाएं, जैसे द दिस बुक इज इन माय क्लास, ये गलत हो जाएगा, या द माय बुक इज इन माय क्लास, देखो ये गलत हो जाएगा, इनके साथ ना लगाएं, ठीक है। तो इनको मैं अभी सेव अगर करूंगा तो मसला हो जाएगा, सेव नहीं करता क्योंकि फिर आगे। अच्छा, तो फर्स्ट होगी आपकी, फर्स्ट होगी बेटा, आप खुद चेक करें प्लीज, जो भी टॉपिक हो जाता है ना उसको अच्छे नमूने से, मानो जैसे मैं अभी कंप्लीट करवा रहा हूँ, तो आप भी देखो कोई बात इधर उधर हुई है आपको समझ में नहीं आई है, तो आप उसको हर टॉपिक को प्रॉपरली कंसेप्चुअली वाइंड अप करें। ऐसा नहीं कि पेंडिंग में कोई चीज ना छोड़े, परेशान होकर क्लास में मायूस होकर ना बैठे, ठीक है ना। चलो अब पहले आप हल करें, फिर मैं जो की बनाता हूँ। हो गया? ये लास्ट वालों के लिए उनको नजर नहीं आता। शाबाश, देर ना करें इतनी। हो गया? शाबाश। ओके, अब भी इसको देखते हैं। नंबर 4 है, देखो, हेग रिजवान और अलीसा। तो देखो, मतलब जो हमारा यानी इंट्रोगेटिव बन रहा है तो इसके साथ बन रहा है, इसके साथ हमारा लग रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो ये तो आपका सिंगुलर है, तो हमने देखो इसको प्लूरल कर दिया, गलत। इसमें देखो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि वर्ब की देखो थर्ड फॉर्म लगी हुई है बेटा, इसके साथ भी थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन ये कोई सेंस ही नहीं दे रहा। इज रिजवान और अलीजा वन द प्राइज, ये इस वर्ब से कोई मीनिंग ही नहीं है, इसकी कोई मतलब नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है थर्ड फॉर्म लगाना है। ना ये वर्ब लगेगा थर्ड फॉर्म के साथ, देखो ये वर्ब भी नहीं लगेगी, ठीक है, थर्ड फॉर्म के साथ देखो ये वर्ब भी नहीं लगेगा। उसके बाद 5 नंबर पे आते हैं, वन ऑफ माय क्लासमेट्स हैज, ठीक है, वन ऑफ माय क्लासमेट्स हैज वन द फर्स्ट प्राइज। अच्छा, तो ये सही हो गया हमारा। अच्छा, इधर देखो क्या मसला, ये हो गया। अच्छा, इधर कौन सा मसला भाई? हाँ, इधर देखो हमारा डिटर्मिनर नहीं है। अच्छा, इधर देखो नाउन की एरर हो गई, तो ए ऑप्शन हमारा सही हुआ। और देखो इस तरीके से देखते जाएं बस। उसके बाद 6 पे आते, एवरी वन, खाली एवरी नहीं इस्तेमाल होगा, याद रखो। सुनो, जैसे हम ईच इस्तेमाल करते हैं, देखो इधर देखो ईच, ठीक है, ईच ऑफ ईच ऑफ हर फ्रेंड्स, देखो ईच ऑफ हर फ्रेंड्स, आप कह रहे थे डिटर्मिनर, अब इधर नहीं लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल इधर नहीं लगाएंगे, ईच ऑफ द हर फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। देखो ईच हम यूज कर सकते हैं इस तरीके से, ईच ऑफ हर फ्रेंड्स, ये सही है, लेकिन आप ये कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे, एवरी ऑफ हर फ्रेंड्स, ठीक है ना बेटा, माना एवरी ऑफ हर फ्रेंड्स, एवरी ऑफ हर बुक्स, एवरी ऑफ हर टीचर्स, या कोई और भी, तो एवरी कभी भी ईच की तरह इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। एवरी जो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता है, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा, एवरी एडजेक्टिव के तौर पर हो सकता है अगर आप शुरू में इस्तेमाल करें, जैसे देखो एवरी स्टूडेंट, ठीक है ना, एवरी स्टूडेंट ऑफ, ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अकेला इस्तेमाल नहीं होगा, इसीलिए इसके साथ आप वन इस्तेमाल करेंगे तो ये मीनिंग देगा, नहीं तो नहीं देगा। अच्छा, वन इस्तेमाल होगा, प्लूरल वगैरह केस इस्तेमाल नहीं होगा इसके साथ, वन या वन जैसा कोई सिंगुलर वर्ड इस्तेमाल करें। चलो, ये देखो डबल डिटर्मिनर हो गया। उसके बाद एवरी वन हमारा सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब नहीं आएगा इसके साथ। एवरी वन ऑफ हर फ्रेंड, देखो ये भी सिंगुलर नहीं आएगा, तो लास्ट वाला देखो हमारा करेक्ट हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी। ओके, उसके बाद
शाबाश। देखो बेटा, अगर आप ये सब हल कर लेते हो, मतलब लास्ट में सब आपको, मतलब इनमें कहीं में ऑप्शन में मसला नहीं है, मुश्किल नहीं है, इसका मतलब आप समझ गए हो सब। अगर मसला है आपको समझ में नहीं आया तो इसका मतलब आप ऐसे बैठे हो बस। शाबाश। क्या? हल करते जाए, हल करते जाए। हो गया। राइट, वेरी गुड। एक्चुअली होती है प्रैक्टिस, अगर वो हो रही है आपकी और आपको आंसर्स इसके आ रहे हैं, इसका मतलब कोई इशू नहीं है। फर्स्ट पे हम आते हैं, ईदर ऑफ द टू पेन्स आर माइन। देखो यहाँ पर इधर हो गई, वन ऑफ द टू पेन्स इज माइन। देखो टू पे इधर हो गई, क्योंकि वन कितने के लिए इस्तेमाल होता है? वन आपकी क्लास के लिए इस्तेमाल होता है। आपकी क्लास से क्या मुराद? आपकी क्लास से ये मुराद कि क्लास में देखो तादाद मोर देन टू है, तब हम वन अप्लाई करते हैं। ईच ऑफ द टू पेन्स, देखो आर गलत हो गया। नीदर ऑफ द टू पेन्स इज माइन, देखो डी हमारा सही हो गया। बिल्कुल इसमें कोई एरर नहीं। हाँ, इसके बाद तो वन के लिए टू नहीं, वो मैंने ईच के लिए लिखवाया है। वन के लिए मोर देन टू लिखा है। ओनली मोर देन मतलब थ्री से स्टार्ट होता है, थ्री से लेकर फिर जितने भी हो जाए, हजारों हो जाए, मैंने जितने भी हो जाए, ठीक है। और ईच के लिए मैंने लिखा है टू, सही है, लेकिन ईच में अभी इधर वर्ब का मसला है, तो ये तीनों देखो आपके गलत है। उसके बाद एट पे हम आते हैं, ईच ऑफ द थ्री गर्ल्स आर ब्रिलियंट। ये तो सही है, क्योंकि ईच हम इस्तेमाल करते हैं तीन के लिए, तो ये सही हो गया, ठीक है ना। वर्ब का इशू हो गया। अच्छा बी देखो, ईच ऑफ द थ्री गर्ल, देखो ये भी सही हुआ, वर्ब सही हो गया हमारा, नाउन गलत हो गया। ईच ऑफ थ्री गर्ल्स इज, अब ये तो सही हो गया। अच्छा डिटर्मिनर नहीं आया, ईच ऑफ द थ्री गर्ल्स इज ब्रिलियंट, ये देखो। तो बेटा देखो, आप खुद देखो, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताई थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के हवाले से, मैंने सब की सब रखी है इसमें। मतलब दूसरे अल्फाजों में ये प्रैक्टिस टेस्ट आपकी एक नोट्स है, या आप इनको आराम से जो है वो समझ सकते हैं। अगर वो चीजें कवर नहीं है तो आप देखो, एक एक चीज, एक इधर चीज है, एक इधर है, एक इधर है, तीन तीन चार चार चीजें एक एक एमसीक्यू में आ रही है। फिर नाइन पे आते हैं, नाइदर ऑफ दियर हैज टेकन एनी इंटरेस्ट। नाइदर ऑफ दियर, देखो इधर मैंने लिखा है, यानी इधर जो मैंने लिखा था प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन की बात की है। ये वाला जो एरिया है ना ऑफ के बाद वाला, वो प्रोनाउन सही है, लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है, गलत हुआ। बी देखो, नाइदर ऑफ देम हैव, बेटा प्लूरल वर्ब आ गया, गलत हो गया। सी में देखो, नाइदर ऑफ देम हैज टेकन सम इंटरेस्ट, तो ये हमारा सही है। देखो नाइदर ऑफ देम हैज टेकन सम इंटरेस्ट। तो अब देखो, जब ऐसे दो सेंटेंसेस आपको मिल जाएं, तो आप दोनों में से कौन सा करेक्ट करेंगे? देखो नेगेटिव के साथ हम एनी इस्तेमाल करें, ठीक है ना, नेगेटिव के साथ एनी इस्तेमाल करें। जिसे मैं बोलूं भाई, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन एवरीथिंग, देखो मैं अगर आपको बोलूं कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन एवरीथिंग, इज इट करेक्ट? तो देखो थोड़ा तो सेंस आपका भी काम कर रहा होगा ना। ये तो बेसिक चीजें आप देखो, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन एवरीथिंग, तो ये गलत है। क्या बोलेंगे? क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव में हम एनी को प्रेफर करेंगे। तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन एनीथिंग इन हिज स्टडीज या इन द क्लास, ये हम लगाएंगे। एवरीथिंग गलत हो जाएगा। तो सिमिलरली इधर ये पॉजिटिव के साथ लगता है, ये नेगेटिव के साथ या इंट्रोगेटिव के साथ लगता है एनी। ये नाइन्थ क्लास में की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, नाइन्थ नहीं पढ़ी आपने, ठीक है ना। तो आप कहते हैं देखो, तो ये सम और एनी नाइन्थ की एक्सरसाइज का है, तो हमने पढ़ा नहीं है कुछ। तो ये नेगेटिव है, देखो नाइदर नेगेटिव दिया हुआ है, तो नेगेटिव के साथ एनी को प्रीफर किया जाए, ना कि सम को। हम क्या करते हैं, हम तर्जमा करते हैं बस,
तर्जुमे के हिसाब से हमारा एक भी गलत नहीं है, सारे सही है। तर्जुमे में मीनिंग सब में एक ही जैसी मीनिंग है। ये हो गए हमारे 9। तो ये चीजें भी थोड़ी सीखते चले। ये शाबाश। ये फिर बेटा नजर आ रहा है, नजर क्यों उठा बाबा? शाबाश, जल्दी जल्दी, बेहतरीन, शाबाश। फोकस से, कंसंट्रेशन से सब मना हल करें। कहीं पे प्रॉब्लम है तो उसको देखो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं साथ साथ। शाबाश, हो गया। ओके, देखो, बोथ ऑफ द बुक्स आर इंफॉर्मेटिव, बोथ ऑफ द बुक्स आर इंफॉर्मेटिव। चलो हम इसको कुछ नहीं करते, पता नहीं सही है या गलत है, फिलहाल छोड़ दें। 3 बाकियों को भी देखते हैं, हो सकते हैं मैंने 2 सही दे दिए। बोथ ऑफ द बुक्स इज नोट, एक तो इज भी लगा लिया, नोट भी लगा लिया, ठीक है। बोथ ऑफ बुक्स, देखो डिटर्मिनर नहीं, बोथ ऑफ द बुक्स आर हार्डली इंफॉर्मेटिव, ये तो सही है। देखो इसमें क्या है, हाँ देखो ये नेगेटिव आ गया। तो बेटा आप इसको माना इन बुनियाद पर इनकरेक्ट करें और ये देखो सही हो गया। अच्छा दूसरी बात देखो, शायद कल आपने क्वेश्चन किया हो या नहीं, ये जो होता है जैसे वी हुआ, दे हुआ या यू हुआ, इनके साथ भी आप बोथ वर्ड ऐसे लगाकर हम जो है ना इस्तेमाल करते हैं। वी बोथ, हम दोनों, दे बोथ, वो दोनों, यू बोथ, तुम दोनों। तो तुम दोनों अगर हम अगर ऐसा लिखते हैं तो हम सब्जेक्ट के साथ ये ऐसा लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ हम ये लगा सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि सर वी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा और दो ये तो आपस में मनते नहीं। नहीं बेटा, इनका मतलब दो भी है, सबका मतलब दो भी है, दो से ज्यादा भी है। ये तो एक के लिए भी इस्तेमाल होता है, यू को तो हम एक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं फिर। तो देखो यू जो है वो एक के लिए भी है, दो के लिए भी है और मोर देन टू के लिए भी है। तो हमने इनके साथ जब ये दो लगाए तो अब ये स्पेसिफिक हो गया। अब इनका मतलब क्या हुआ, इन सब का मतलब क्या हुआ, दो, क्योंकि बोध लगने से ये दो हो गए, ठीक है। तो ये जो भी है ना, ये दो को शो करता है, सब दो को भी शो करते हैं, दो से ज्यादा। मिसाल के तौर पर आप देखो, माना कोई भी स्टूडेंट है, उसको अगर हम इधर, माना शायद मैंने उस दिन भी प्रैक्टिस करवाई थी किसी क्लास के अंदर, इधर कोई स्टूडेंट आ जाए जो मेरे साथ खड़ा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, अगर वो मेरे साथ होगा तो मैं क्या बोलूंगा, तो वी आर स्टैंडिंग अप, ठीक है, वी आर स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, वी आर स्टैंडिंग। ये तो हम दो, लेकिन हम दो हो गए, देखो मैं बोल रहा हूं हम, तो हम की इंग्लिश क्या है, हम कितने, दो हैं, लेकिन फिर भी हम देखो वी बोल रहे हैं। कोई भी मेरे साथ अभी आकर खड़ा होगा तो हम बोलेंगे क्या, वी आर स्टैंडिंग। तो ऐसा नहीं है, भले आप बोथ ना लगाओ तो भी दो के लिए आप ये तीनों लगा सकते हो। बोथ लगने से इसकी मीनिंग क्लियर हो गई, इसका मतलब दो। तो हम ये ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये स्ट्रक्चर, दूसरी स्ट्रक्चर देखें बेटा, ये भी लगा दें, वी ईच, देखो दे ईच और यू ईच, देखो ये भी लगा दें, वी ईच, दे ईच, यू ईच, यानी हम में से हर एक, उनमें से हर एक, तुम में से हर एक, ये भी लगाते हैं। देखो वी ईच, दे ईच, यू ईच। आप बोलेंगे सर फिर वर्ब कौन सा होगा, वर्ब दोनों के साथ प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा, वर्ब दोनों के साथ। ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ये कौन सी है, मैं आपको बोलूं इसको आप वाली स्ट्रक्चर में लिख के बताओ, कैसे लिखेंगे इसको, ओप वाली स्ट्रक्चर है जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सेंटेंसेस, मैं बोलूं इसको आप लिख के बताएं तो कैसे लिखेंगे बेटा, ये वही है ना, ईच, ईच ऑफ अस, देखो इसका ये ईच ऑफ अस, वी ईच, एक ही मीनिंग, ये सब्जेक्ट के साथ लिखा है, ये ऑब्जेक्ट के साथ लिखा, ठीक है, इसमें इसमें कोई फर्क नहीं। आप बोलेंगे सर इसको लिख के दिखाओ, देखो, तो हम लिखेंगे ईच ऑफ देम, देखो लिखने का तरीका है,
ये ऑब्जेक्ट सॉरी प्रीपोजिशन आ गया तो हमने देव लिखा है, दे तो लिख नहीं सकते प्रीपोजिशन के बाद। अगर ये पढ़ा यू ईच, कैसे लिखेंगे आप? ईच ऑफ यू, देखो ये हो गया। तो अब ये सब्जेक्ट हो गया। अब देखो ईच सब्जेक्ट है, अब देखो क्या सब्जेक्ट है इधर, ईच सब्जेक्ट है, और अभी इधर कौन सा सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट अब इनके साथ मिलके आना, और इनमें से कोई एक है, इनमें से एक है, इनमें से एक। तो हमें ये जो है ना, ये और इनमें मीनिंग में कोई फर्क नहीं बेटा। ये जो वर्ड्स पढ़े और ये जो ओप वाले पढ़े, इनकी मीनिंग में कोई फर्क नहीं, स्ट्रक्चर में फर्क है। अब इसके साथ जो वर्ब होगा वो कौन सा होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। हम करके आए क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट ईच है, ठीक है। सबके साथ वर्ब आपका सिंगुलर होगा, जबकि इसमें जो आपका सब्जेक्ट ये हो गया तो इसके साथ वर्ब होगा पीवी। पीवी माना प्लूरल वर्ब, इसके साथ ऐसी स्ट्रक्चर आएगी प्लूरल, इसके साथ भी वर्ब आप प्लूरल इस्तेमाल। वी ऑल भी होता है, वी ऑल भी हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और उसका ऑल ऑफ अस हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसका भी देखो, इधर देखो, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ अस इस्तेमाल करते हैं, बोथ ऑफ देम इस्तेमाल करते हैं, बोथ ऑफ यू इस्तेमाल करते हैं। जब वो आ जाएगा तो ये सब क्या बन जाएंगे, तीनों ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, क्योंकि वो प्रीपोजिशन है। अच्छा, 11 पे आते हैं, तो ये समझो चीजें, ठीक है। मैं दूंगा टेस्ट में, आपको बता देता हूँ, टेस्ट में मैं ये चीजें रखूंगा, आपको बता रहा हूँ, तो मैं दूंगा ये। वन ऑफ स्टूडेंट्स हैज पास द टेस्ट, ठीक है, वन ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये मुझे सही लग रहा है। अच्छा, वन ऑफ स्टूडेंट्स वर्ब गलत हो गया, वन ऑफ स्टूडेंट नाउन गलत हो गया, वन ऑफ स्टूडेंट क्या गलत हुआ, ये नहीं जो है वो डिटर्मिनर नहीं है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद नंबर 12, ईच ऑफ द बॉयज, देखो वर्ब गलत हो गया, ईच ऑफ द बॉयज हैज ब्रॉट हिज, ये सही है। अच्छा देखो, ईच ऑफ द बॉयज हैज ब्रॉट दियर, पॉजिटिव गलत, ईच ऑफ द बॉयज हैज ब्रॉट, ये तो सही हो गया, डिटर्मिनर नहीं है देखो, तो ये तीनों आपके बन। अच्छा, ये मैं मिटाता हूँ, ठीक है। देखो आप देख लो प्लीज इसको, आपके लिए मसला होगा। शाबाश, तो बाबा ब्लैंकेट में मुंह कटने तने जिसने तस्वीर कटी बैठी यार जी, देखो समझ, ठीक है। वो भी बेटा है तो क्या जवान, हाँ, ओके। कौन सा नंबर था? शाबाश शाबाश, हाँ 5 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। शाबाश शाबाश, ऐसा तो टेस्ट रहेगा बेटा। अभी भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आप समझते भाई चलो क्लास बड़ा होता है तो उसके हर किसी स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, या स्टूडेंट खुद नहीं पूछ सकता, अगर पूछेंगे तो भी पीरियड हमारा 40 मिनट का होता है तो टॉपिक नहीं चलेगा। तो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में तो रखे हैं सारी चीजें कि सब क्लियर हो जाए। हो गया? देखो, ईच ऑफ द कार्स हैज इट्स स्पॉन्सर्स नेम पेंटेड ऑन इट, ठीक है। तो ये सही है फर्स्ट वाला हमारा। क्यों? कार एंड कार का तो इट्स होगा, हाँ ये इट्स जो है ना इसकी, ये गलत है। इसके बारे में हमने कई बार आपको बताया है कि ये जो इट्स है इसका मतलब है इट इज, ये खुद सब्जेक्ट बनता है, ये सब्जेक्ट और वर्ब का है, तो इधर सब्जेक्ट और वर्ब माना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वर्ब तो मिल गया उसको। अच्छा, ईच ऑफ द कार्स हैज दियर, तो देखो ये प्लूरल हो गया, ये हम इस्तेमाल करते हैं माना फीमेल जेंडर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हमारा ये सही है। देखो, अगर एनिमल्स वगैरह आ जाए तो क्या इस्तेमाल करेंगे, इट्स या हर, माना डॉग्स या काउज, तो क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। तो माना एक जो न्यूट्रल वर्ड है वो इट्स से, बाकी कहते हैं कि अगर आप मतलब वो एनिमल ओन वगैरह करते हो, आपका अपना है तो फिर लगाए, लेकिन टेस्ट के हवाले से वो नहीं है ऐसा। उसके बाद नंबर 14 है, आई हैव टू कार्स बट नीदर इज एज फास्ट एज यू ड्राइव, आई हैव टू कार्स बट नीदर इज एज फास्ट एज यू ड्राइव, ठीक है। तो देखो ये हो गया। अच्छा, टू कार्स बट नन इज एज फास्ट, इसमें कौन सी गलती, टू के लिए गलत इस्तेमाल हुआ है। फोर कार्स नाइदर नहीं इस्तेमाल होगा,
3 कार्स आइदर नहीं इस्तेमाल होगा, ठीक है, नंबर बढ़ गया, तो ये तीनों गलत होंगे। बेटा देखो, आई कॉल्ड सुनील रिजवान फॉर द पार्टी, नाइदर वर देयर इन द सिटी, ठीक है ना, सही है, मतलब दोनों के लिए नाइदर लगाते हैं, क्या गलत है, वर्ब गलत है। अच्छा, दो है हमारे पास, नाइदर वाज देयर इन द सिटी, ये सही है ना, ये सही है। देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा देखो, इधर आपने गलत लगा लिया, ये कैपिटल होना चाहिए, गलत हो, दो के लिए नहीं लगेगा। अच्छा देखो, वन वाज देयर इन द सिटी, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि आपके पास दो है, तो दो के लिए वन नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, तो देखो ये भी गलत हो, तो भी गलत है, मतलब मैंने इधर सही लिखा है, मतलब पंक्चुएट सही किया, लेकिन गलत है क्योंकि दो है ना, इसीलिए गलत हो गए तीनों। सही जो हमारा ऑप्शन है बी सेकंड है, क्योंकि दो की बात हो रही। 15 हो गया, शाबाश शाबाश, बताइए। ये ना, शाबाश शाबाश, हम जल्दी करें, हो गया। बाबा ध्यान से ॾिसना, सुबह जो टाइम है, हीअं रवांगे कहिड़ी निंड आहे। बाबा हमें ॾिसो पिया ॿाहिरि, मसलो कोन्हे, ठीक है। देखो, I taught more than 100 students last year. Either performed extremely well. ठीक है, either perform. I taught more than 100 students last year. Either performed extremely well. तो बेटा 100 की बात है, इधर कैसे लगेगा, नहीं लगेगा। I taught more than 100 students last year. ये देखो, ये वाला नाउन याद है, भूल गए, ये याद है बात, इसमें से ए अगर हटा दें तो गलत होगा, सही, इसका नाम बताओ। हाँ, इकड़ा पड़ता हूं मैं विसारी नाउन। अच्छा देखो, ये नाइदर भी वही बात, दो के लिए, ये भी देखो दो आ गया, तो इसमें ये वाला सही है, क्योंकि ईच जो है ना, ईच दो के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, दो से ज्यादा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वन की तरह, ठीक है ना, तो वन तो सिर्फ मोर देन टू, लेकिन ये सब दोनों के लिए, तो ये ठीक। अच्छा उसके बाद 17 है, वी बोथ वर शेयरिंग अवर आइडियाज टू देमसेल्व्स, वी बोथ वर शेयरिंग अवर आइडियाज टू देमसेल्व्स, क्या सही है इसके अंदर। बेटा देखो, ये इसकी वजह से एरर होगी, देम सेल्स की वजह से एरर होगी, ठीक है ना, ये जो एरर हुई है क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, बी है, तो अवर सेल्स होना चाहिए, लेकिन आइडिया शेयर हो रही है ना एक दूसरे के साथ, तो उसमें क्या होगा, जब कोई चीज आप किसी को दें और उससे सेम चीज वापस लें, तो उसको क्या कहा जाता है, रेसिप्रोकल कहा जाता है, रेसिप्रोकेट आप जो है बात कर रहे हैं। वी बोथ वर शेयरिंग अवर आइडियाज टू ईच अदर्स, और ये प्लूरल होगा नहीं, ईच अदर्स वगैरह ये होता नहीं है, देखो इसमें। अच्छा, वी बोथ वर शेयरिंग अवर आइडियाज टू ईच अदर, ठीक है, देखो ये सही है आपका, वी बोथ वर शेयरिंग, ओके, वी बोथ वर शेयरिंग अवर आइडियाज टू ईच अदर, तो दोनों में क्या है, हाँ डी, देखो डी, डी देखो गलत इसीलिए हुआ है क्योंकि ईच अदर है, ईच अदर ये दो के लिए इस्तेमाल होता है, और इधर हमने वर्ड कौन सा दे रखा है, फोर दिया है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो हम तो माना काबू हो गए। दे ईच हैव डियर्स ओन, बेटा डियर्स इधर नहीं होगा, माना डियर होगा, दे ईच हैज डियर ओन ईमेल एड्रेस, ठीक है ना, तो देखो ये वर्ब की वजह से गलत है क्योंकि सब्जेक्ट फर्स्ट होगा, ईच नहीं होगा। अगर ईच ऑफ अस होता, देखो अगर ईच ऑफ होता, अगर ईच ऑफ देम होता, तो भले आप हेज लगा दे, तो आप हेज लगा लो, सब्जेक्ट ये होगा, अभी आपका सब्जेक्ट जो है दे इन सबका। अच्छा ये हुआ, फिर देखो दे एवरी, मैंने अभी आपको कहा है कि एवरी इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होता, ईच होगा, बेटा आप कभी एवरी अकेला इस्तेमाल नहीं कर सकते, एवरी के साथ कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, नाउन लगाओ या कुछ ऐसा वर्ड लगाओ जो इधर नहीं है, तो ये सब गलत हो गए तीनों। दे ईच हैव देयर ओन ईमेल एड्रेस, डी लास्ट देखो सही, शाबाश, अब बताना, चलो ठीक, शाबाश शाबाश शाबाश, हम यार देर ना करें, टेस्ट तो पूरी हो हमारी।
शाबाश, ठीक है। देखो फर्स्ट एक, नाइदर ऑफ देम हैज नॉट कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट, ठीक है ना, ये तो हमें सही लग रहा है। नाइदर ऑफ देम हैज नॉट, अरे यार ये डबल नोट हो गया, इधर भी नोट इधर भी नोट, माना दो नोट आ गए, दो नेगेटिव, तो ऐसा होगा नहीं। और बी देखो, नाइदर ऑफ देम हैव, देखो वर्ब गलत दे दिया है। अच्छा, नाइदर ऑफ देम हैज कंप्लीटेड, देखो पॉजिटिव गलत दे दिया, तो इसका डी ऑप्शन सही है। अच्छा, उसके बाद 28, आई इनवाइटेड 5 प्लेयर्स फॉर एन इंटरव्यू बट नाइदर ऑफ देम केम, 5 और नाइदर, देखो यार अब भी अगर ये स्ट्रक्चर्स आपकी माना पक्की नहीं होती तो बस। उसके बाद आई इनवाइटेड 5 प्लेयर्स फॉर एन इंटरव्यू बट ईदर ऑफ देम, देखो गलत, आई इनवाइटेड 5 प्लेयर्स फॉर एन इंटरव्यू बट नन ऑफ देम, देखो सही है, ये देखो 5 प्लेयर्स और इसमें क्या है नाइदर ऑफ देम, ये देखो गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो आई ब्रॉट 5 बुक्स सो यू कैन टेक आइदर ऑफ देम, 5 बुक्स मैंने लाए, आप जो भी लें उनमें से, सही है गलत है, 5 और ये नहीं बनेंगे। उधर देखो 5 बुक्स, 5 और ये 2 के लिए होते हैं, 5 बुक्स है, देखो इसमें क्या है, सो यू कैन टेक आइदर ऑफ देम, ये दोनों एक जैसे हैं क्या? हाँ, बरन ये देखो गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद आई ब्रॉट 5 बुक्स सो यू कैन टेक द आइदर, ये इसमें गलत हो गया। अच्छा, इधर तादाद कम, ये इसमें कोई राइट नहीं है मेरे ख्याल में, ठीक है, इसमें कोई राइट नहीं है, लेकिन हमें अगर राइट करना पड़ेगा तो हमें जो है वो कोई ना कोई इस, या तो तादाद को 2 कर दे तो हमें आइदर सही करना पड़ेगा, नहीं तो ई ऑप्शन बना लेते। अच्छा, हम लिखते हैं आई हैव, आई ब्रॉट 5 बुक्स सो यू कैन, सो यू कैन टेक, अब आपकी मर्जी, वन ऑफ देम या ईच ऑफ, सो यू कैन टेक ईच ऑफ या वन ऑफ, जो लगाए, क्योंकि तादाद ज्यादा है तो इधर जो हमारी ये सारी गलत हो, क्योंकि इधर देखो हमारा सबका तादाद एक है और इस तरफ जो हमने अल्फाज लगाए वो सब 2 वाले लगाए, तो ये गलत हो गया, ई ऑप्शन सही होगा इसका। हाँ, कहां पर? हाँ, तो भी सही है, हाँ तो भी सही है, नहीं वो पता तब पड़ेगा जब तादाद अगर दी हुई होती है। इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, देखो इन्होंने पूछा है कि पता कैसे पड़ेगा कि हम नाइदर ऑफ देम लगाएं या नन ऑफ देम लगाएं, ठीक है ना बेटा, जब नंबर नहीं दिया हुआ है, मतलब 2 या 5 या 4 या 3 नंबर नहीं दिया हुआ है, तो आप नन ऑफ देम भी लगा सकते हो, आप नाइदर ऑफ देम भी लगा सकते हो, आप आइदर ऑफ देम भी लगा सकते हो, आप बोथ ऑफ देम भी लगा सकते हो, क्योंकि नंबर नहीं है। जब नंबर आता है तो फिर हमें स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, नंबर के बगैर तो देखो ना हमें पता नहीं, नंबर के बगैर पता नहीं हम माना, क्योंकि आइदर में नाइदर में भी नाउन तो प्लूरल होगा, सिंगुलर थोड़ी होगा, बस समझाओगे ये, यहाँ समझी रहे, चौथ समझे वो ये टॉपिक भरी वापस समझ गए ना बेटा, जब नंबर आता है ना तब हमें माना डिसाइड करना पड़ेगा कि नन वर्ड इस्तेमाल करें, आइदर करें, नाइदर करें, बोथ करें, क्या करें तादाद के हिसाब से, ठीक है, ईच करें, वन करें, क्या करें, कौन सा ये, शाबाश, ये कुछ, ठीक है, मेरी कोशिश थी आज इंडेफिनिट प्रोनाउन आपको स्टार्ट करवा था, बस अब टाइम नहीं देता हूं। अच्छा देखो, आइदर ऑफ द थ्री, अब देखो ना मतलब तादाद आ गया तो हम जो है मतलब अपने आप में ईच ऑफ द थ्री सही है, ईच ऑफ द 3 बुक्स इज सही है, इसमें देखो आर नहीं आएगा वन में, देखो ये गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद नन ऑफ द 6 प्लेयर वाज प्लेइंग इन द टीम, तो ये सही है, देखो नन ऑफ द 6 प्लेयर वाज प्लेइंग इन द टीम, तो ये क्या, अच्छा इधर देखो ये गलत है, नन ऑफ 6 प्लेयर वाज प्लेइंग इन द टीम। अच्छा, तो इसमें क्या है, हाँ डिटर्मिनर नहीं है, नन ऑफ 6 प्लेयर, देखो ये हो गया। अच्छा, बोथ ऑफ द चिल्ड्रन हैव गॉन टू देयर स्कूल, सही है बेटा, देखो वर्ब इसमें प्लूरल आ गया क्योंकि अब सब्जेक्ट प्लूरल है आपका। बोथ ऑफ द चिल्ड्रन हैव नॉट, देखो नॉट की वजह से गलत, बोथ के साथ नहीं लगाएंगे, बोथ ऑफ द चिल्ड्रन हैज नहीं आएगा, बोथ ऑफ द चिल्ड्रन हैव गॉन टू देयर स्कूल नहीं होगा, देयर होगा, ठीक है, ये
बताना ये शाबाश शाबाश, आप हल करते हैं, बस वार्निंग बेल मिला है अभी, सेकंड बेल पे हमें निकलना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा टीचर आता है वो आंखें निकाल। शाबाश शाबाश, हल कर लिया। देखो, आई आस्क्ड ऑल द चिल्ड्रन एंड डैश had a different excuse for being late। शाबाश, आई आस्क्ड ऑल द चिल्ड्रन, अब ऑल की बात है, तो ऑल के लिए क्या होगा, ईच होगा, ठीक है ना, दो की बात थोड़ी है कि हम नाइदर इस्तेमाल करें या आइदर इस्तेमाल करें, एवरी तो होगा नहीं, एवरी को क्या चाहिए, कोई ना कोई साथ वर्ड चाहिए, वन चाहिए या नाउन चाहिए ऐसा। इफ यू रिकॉग्नाइज डैश ऑफ द 5 पीपल इन द फोटोग्राफ प्लीज टेल अस, क्या इस्तेमाल करें, इफ यू रिकॉग्नाइज एनी ऑफ, ठीक है, क्योंकि आइदर और नाइदर दो के लिए होगा, वन से होगा नहीं इधर। उसके बाद 27 है, आई प्लांटेड हंड्रेड्स ऑफ सीड्स बट डैश ऑफ देम हैज कम अप, नन ऑफ देम, देखो, ठीक है, क्योंकि हंड्रेड्स की बात है, तो इधर कोई और नहीं लग रहा है। उसके बाद 28 है, they produced two reports dash of which contained any concrete suggestion, ठीक है, नाइदर देखो, नाइदर हम इस्तेमाल करेंगे, बाकी सूटेबल नहीं। हाँ, हो गया, शुक्र, जो लेकर आए वो तो कंप्लीट, शाबाश शाबाश, ठीक है। देखो बेटा, they need a bowler for the next match and you two have been performing well, any of you can be selected। टू की बात है, एनी जो है ना, मतलब दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, तो देखो ये गलत हो। अच्छा देखो, फिर गलत मतलब इधर टिक लगा, टिक लगा। अच्छा, they had 5 books at their house but none of them was read, they had, देखो कौन सी एरर, जल्दी बताओ, तो इसमें नो एरर, नो एरर, ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, स्प्लिट भी रहे हम क्या, कोई बस देख ही लो। हेलो। अच्छा, इवन कंप्लीट हो गया था या नहीं? इवन कंप्लीट नहीं हुआ? अच्छा बेटा, इवन पढ़ रहे थे हम। ये जो एलिमिनेशन रिएक्शंस की टाइप्स हैं, उनका मैकेनिज्म, एक है इवन, दूसरा है ई टू, तो यह है यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, it occurs in two stages. देखो, जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है यूनिमॉलिक्यूलर, ये दो स्टेज के अंदर होता है, ठीक है।
लिया CH1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो इसका फर्स्ट स्टेप E1 का फर्स्ट स्टेप और ACN1 का जो फर्स्ट स्टेप आपको पढ़ाया था वो बिल्कुल ही सेम है। मुझे लगता है कि मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़ा कुछ आपको याद नहीं पढ़ाया? अच्छा स्टेप 1 तो दूसरी क्लास में पढ़ा दिया था मैंने। अच्छा तो स्टेप 1 में है ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड। या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जो पहला स्टेप होगा उसके अंदर C कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बोकेटाइन बनेगा। तो देखो अपने लिया है अल्काइल हैलाइड टर्शरी, टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया हमने। टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड लिया हमने। अब इसकी जगह पे आप यहाँ पे Br लिख देता हूं मैं, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओ सर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो फर्स्ट स्टेप में ये होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जो Br है वो पार्शियली नेगेटिव है और कार्बन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव है। तो इनका जो बॉन्ड है स्लोली और रिवर्सिबली ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड स्लोली और रिवर्सिबली इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और बनेगा कार्बोकेटाइन। क्या बन गया? कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये बन गया कार्बोकेटाइन और प्लस में बन गया Br नेगेटिव। अच्छा ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ये sp3 हेपेड है। और ये जो है कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। देखो 3 डिग्री क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। इस कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप कितने बॉन्डेड हैं? 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये कार्बोकेटाइन क्या है? 3 डिग्री है, टर्शरी है कार्बोकेटाइन। और ये sp2 हेपेड है। प्लेनर ट्राइगोनल है। और ये क्या था? अच्छा तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया और कार्बोकेटाइन बन गया। अच्छा याद करो E1 के अंदर और ACN1 के अंदर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होता है। इंटरमीडिएट देखो ये इंटरमीडिएट है, ये क्या है? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है। इसके अंदर E1 के अंदर और ACN1 का मैकेनिज्म दोनों का पहला स्टेप सेम ही होता है। देखो ACN1 का जो मैकेनिज्म आप पढ़ चुके हैं उसके अंदर भी देखो ब्रेकिंग थी किसकी? CH बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ था, कार्बन कार्बोकेटाइन बना था। तो E1 में भी वही कार्बोकेटाइन बना है। अच्छा अब आते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड जो स्टेप होगा इसका स्टेप 2। अच्छा स्टेप 2 में होगा रिमूवल ऑफ द बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन का रिमूव होना। देखो रिमूवल ऑफ द बीटा हाइड्रोजन। तो अब आते हैं स्टेप 2 पर। सेकंड स्टेप रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन का रिमूव होना, बीटा हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना या
फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, क्या होगी? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो अब देखो ये है कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस मिथाइल के साथ 3 हाइड्रोजन लगी हुई है, यहाँ पे भी मिथाइल है, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन लगी हुई है, यहाँ पे भी मिथाइल है, इसके साथ कितनी हाइड्रोजन लगी हुई है? 3 हाइड्रोजन लगी हुई है, देखो 3 हाइड्रोजन है। इसको हम कहते हैं, ये अल्फा कार्बन है, ये क्या होगा? बीटा कार्बन। ये भी क्या होगा? बीटा कार्बन। ये भी क्या होगा? बीटा कार्बन। ठीक है, तो अब देखो बीटा कार्बन 3 हो गए, और ये हाइड्रोजन को हम कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। एक, दूसरी, तीसरी, चौथी है, पांचवी है ये, और 6 हो गई, 7, 8, 9, 9 बीटा हाइड्रोजन इसके अंदर, 9 बीटा हाइड्रोजन इसके अंदर मौजूद हैं, क्योंकि बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन बांधे है, उसको हम कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। अच्छा, ये बीटा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होती है। बीटा हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉनिटी ऑफ हेलोजिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉनिटी जैसे। अब जो बेस होगा, ये बेस है, पी नेगेटिव क्या है? ये बेस है। अच्छा, ये बेस क्या करेगा? रिमूव करेगा बीटा हाइड्रोजन को। बेस किसको रिमूव करेगा? किसी भी बीटा हाइड्रोजन को निकाल सकता है ये। देखो बेस किसी भी बीटा हाइड्रोजन को निकालेगा। समझो ये बेस है, अटैक करता है इस बीटा हाइड्रोजन पे, किसी भी अटैक कर सकता है ये। अगर इस बीटा हाइड्रोजन को ये निकालता है, तो यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगी, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगी किसको? कार्बन को। हाइड्रोजन निकलेगी तो H पॉजिटिव निकलेगी, इलेक्ट्रॉन देगी किसको? कार्बन को। और यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। अगर ये बेस इस कार्बन को, हाइड्रोजन को निकालती है, अगर ये बेस इस हाइड्रोजन को निकालती है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। अगर ये बेस इस हाइड्रोजन को निकालती है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, और कंपाउंड सेम ही बनेगा, कंपाउंड डिफरेंट नहीं बनेगा। अल्कीन बनेगा मगर सेम अल्कीन बनेगा, इसलिए किसी भी हाइड्रोजन को आप रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, ये स्टेप होगा फास्ट, सेकंड स्टेप फास्ट होगा। अच्छा, अब बेस ने इसको हाइड्रोजन को निकाल दिया, और यहाँ पे क्या गया? डबल बॉन्ड आ गया, तो हो गया CH2 डबल बॉन्ड। सी, इधर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। भाई इसका कार्बन के साथ CH3 कितने लगे हैं? 2 हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये बन गया अल्कीन। देखो 1 2 3, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन बन गया, और प्लस में क्या बनेगा? BH, BH। तो ये सेकंड स्टेप हो गया इसका। तो ये देखिए 2 स्टेप्स के अंदर हुआ। पहले स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन बना, सेकंड स्टेप के अंदर, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो गई, बीटा हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड बन गया, अल्फा बीटा कार्बन के अल्कीन बन गया। अब इसकी हाइब्रिडेशन कौन सी होगी? sp2 हाइब्रिड। ये क्या है? sp2 हाइब्रिड है, ठीक है, और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिड है। तो इसका मतलब है ये जो कार्बोकेटाइन है वो भी sp2 हाइब्रिड है, और जो फाइनल प्रोडक्ट बना है ये भी क्या है? इसमें देखो ये कार्बन क्या होगा? जिनके तुमने डबल बॉन्ड बनाया वो sp2 हाइब्रिड कार्बन होगा, जिनमें डबल बॉन्ड बनाया वो कार्बन क्या होगा? sp2 हाइब्रिड होगा। अच्छा, अब देखो मैकेनिज्म कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्लो स्टेट। देखो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्लो स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट क्या है?
जो फर्स्ट स्टेप है इस स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइन स्टेप, रेट डिटरमाइन स्टेप, जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप था, ये तो फास्ट स्टेप है, और जो पहला स्टेप था सर ये स्लो स्टेप है, इसको हम कहते हैं रेट डिटरमाइन स्टेप। इसको क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइन स्टेप का मतलब है रेट इस पे डिपेंड करेगा। टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड पे, और जो रेट है वो बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइन स्टेप, और रेट ऑफ रिएक्शन depends upon concentration of alkyl halide, alkyl halide जिसको हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सबस्ट्रेट कहा जाता है। तो रेट इज इक्वल टू के कार्सन है, और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पर रेट डिपेंड करेगा। मतलब फर्स्ट से फिर रेट डिपेंड करता है इस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा, और इसके ऊपर पावर क्या है? 1 है। पावर क्या है इसके ऊपर? 1 है, तो इसको हम कहेंगे यूनी मॉलिक्यूलर। क्या कहेंगे? यूनी मॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर, यूनी मॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर। यूनी मॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, अगर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन को आप डबल करेंगे, रेट डबल होगा। अगर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन को आप हाफ करेंगे, रेट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। मतलब रेट डिपेंड करेगा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर। डबल करने से डबल हो जाएगा, हाफ करने से। अच्छा, रेट डिपेंड नहीं करेगा बेस की कंसंट्रेशन के ऊपर। रेट ऑफ रिएक्शन rate of reaction do not depend concentration of the base, rate of reaction base की concentration depend। अगर बेस को डबल भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बेस को आप हाफ कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्लो स्टेप पे, और स्लो स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल सारे रहे, वो है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जिसको कहते हैं सबस्ट्रेट। अच्छा, अब देखो इसके अंदर इन E1 कार्बोकेटाइन इज इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन क्या है? इंटरमीडिएट है। सो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज पॉसिबल। देखो कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट क्या होगी इसके अंदर? पॉसिबल होगी, और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है उसी से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है, उसके अंदर रीअरेंजमेंट हो सकती है। चलो हम एक अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, वो ये है CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन लगी हुई है, CHBr ये है, ये अल्काइल हैलाइड है सेकेंडरी। क्या है? सेकेंडरी। यहां से हम नंबरिंग कर देंगे 1 2
3 4 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और 3 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, मैकेनिज्म इसके अंदर E1 वाला हो रहा है, E1 मैकेनिज्म हो रहा है सपोज करते हैं इसके अंदर। तो जो पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये जो बॉन्ड है इनका ब्रेक हो जाएगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। पहले स्टेप के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखो वन स्टेप है, ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन। तो ये कार्बोकेटाइन जो बनेगा सेकेंडली बनेगा, तो स्लोली एंड रिवर्सिबली ये रिएक्शन होगा, स्लो और रिवर्स। अच्छा, इनका ये बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा। इनका देखो बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। यहाँ पे आगे पॉजिटिव चार्ज है और प्लस ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये बना 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन बना 2 डिग्री। 2 डिग्री क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ इधर भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इसके अंदर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। अच्छा, तो रीअरेंजमेंट में पॉसिबल है कि टर्शियरी बन सकता है। ये देखो टर्शियरी बन सकता है। ये 2 डिग्री है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए तो ये 3 डिग्री बन सकता है, टर्शियरी बन सकता है। तो यहां से क्या करेंगे हम, हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। हाइड्राइड यहाँ पे हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, शिफ्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे मिथाइल होता, तो मिथाइल भी शिफ्ट हो जाता। देखो अगर मिथाइल होता तो मिथाइल भी क्या हो जाता, शिफ्ट हो जाता। तो ये हाइड्रोजन जो भी शिफ्ट हो जाएगी, इसको कहते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। बेटा ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगी, ये जो हाइड्रोजन है यहां से क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी हाइड्राइड। H नेगेटिव आयन, H नेगेटिव आयन शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी और ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। देखो ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 2 डिग्री से 3 डिग्री बन गया। अगर यहाँ पे मिथाइल होता तो मिथाइल की भी शिफ्टिंग हो सकती थी। अब जो Br होगा यहाँ पे अटैक करेगा और अब इसके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा सेकंड स्टेप के अंदर। देखो यहां से, इससे यहां से शिफ्ट हो गया, यहां पे आ गया, उसके सेकंड वाले मतलब 1 2 3 नहीं हो सकता शिफ्ट भाई। हाइड्रोजन को देखो ना, ये एक से यहां से इधर शिफ्ट हो सकता है, यहां से इधर शिफ्ट नहीं हो सकता। मतलब इसका जो एडजस्टमेंट है वहां से शिफ्ट हो सकता है। देखो यहां से इधर की शिफ्टिंग हो सकती है, मगर यहां से आगे किसी और में शिफ्ट नहीं होगा, ये मामला है। ठीक है, मगर यहाँ से ये देखो 1 और ये क्या हो गया, मतलब यहाँ से निकल कर इस कार्बन पे आ जाएगा। ये यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन और आएगा किस पे, उसके साथ वाले पे। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं 1 2। अच्छा, तो ये बन गया कार्बोकेटाइन और ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा।
और E1 का रेट भी तब ज्यादा होगा जब स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। देखो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन उतना E1 का रेट भी ज्यादा होगा और स्टेबल का रेट भी तभी ज्यादा होगा जब स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। अब आते हैं सेकंड स्टेप, अब आते हैं स्टेप 2। रिमूव बीटा हाइड्रोजन। रिमूव बीटा हाइड्रोजन। अब बीटा हाइड्रोजन को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। देखो बीटा हाइड्रोजन को हमें रिमूव करना है। अच्छा तो ये देखो कार्बोकेटाइन ये था हमारे पास, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है और फिर इसमें देखो बीटा हाइड्रोजन है कौन सी, ये कार्बोकेटाइन है। अब ये कार्बन बीटा है, ये भी कार्बन बीटा है, ये भी इसका कार्बन क्या है, बीटा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बीटा है, इधर बीटा 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बीटा है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बीटा है। मगर 2 हाइड्रोजन बीटा है। अब आगे यहाँ पे बेस, ये बेस है। अच्छा यहाँ पर बेस वहां से बीटा हाइड्रोजन निकालेगा ताकि स्टेबल अल्कीन बने, जो अल्कीन बने वो स्टेबल हो। और स्टेबल अल्कीन वो होता है जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होता है। जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होता है वो ज्यादा स्टेबल अल्कीन कहलाता है। हाईली सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है जिसपे ज्यादा ब्रांचेस लगी हों, ज्यादा क्या हो, ब्रांचेस लगी हों। और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। मतलब देखो उसके अंदर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर एक बनेगा माइनर। जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमेशा हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होता है। हाईली सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है जिस पर ज्यादा ब्रांचेस लगी हैं, ज्यादा ब्रांचेस लगी हैं वो क्या होगा, सपोज करते हैं अल्कीन है जिसके ऊपर ज्यादा ब्रांचेस लगी हैं, तो ये स्टेप फास्ट होगा। अगर यहां से हम हाइड्रोजन को निकालेंगे, इधर देखो, अगर ये हाइड्रोजन इसको निकालेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। और फिर इस पर एक ब्रांच लगी हुई है, इस पर एक ब्रांच लगी हुई है, और कार्बन है इस पर एक हाइड्रोजन लगी हुई है और एक ब्रांच लगी हुई है। अब बताओ ऐसा अल्कीन बन जाएगा। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन, एक डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड वाला ये कार्बन हो जाएगा। तो इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, दूसरे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक ब्रांच। तो कितनी ब्रांचेस होगी, देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे कितनी ब्रांचेस है, एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच और ये तीसरी ब्रांच, कितनी ब्रांचेस हैं। अगर यहाँ पे भी ब्रांच होती हुआ तो सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन होता, मगर यहाँ पे ब्रांच आप हो ही नहीं सकती क्योंकि हाइड्रोजन लगी हुई है, 3 ब्रांचेस लगी हुई हैं। अब इसका नाम क्या होगा, अगर इसका नाम देंगे तो क्या नाम देंगे आप लोग, देखो 1 2 3 4, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। अच्छा और ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। हाँ अब दूसरा क्या होगा, अगर ये यहां से हाइड्रोजन निकलती है, सुन लो इधर, या यहां से हाइड्रोजन निकलती है तो प्रोडक्ट बनेगा माइनर। इधर देखो अगर हाइड्रोजन यहां से निकल जाती है बीटा हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और CH2 CH3। अब बताओ कितनी ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस हैं। भाई इस कार्बन पे एक इथाइल, एक मिथाइल, एक इथाइल, इस कार्बन पे 2 ब्रांचेस हैं, इस पे 2 हाइड्रोजन की भी है।
तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा स्टेबिलिटी है? क्योंकि इस पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के 3 ब्रांच हैं, एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच। यहाँ डबल बॉन्ड वाले कार्बन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं, ब्रांच सिर्फ 2 हैं, एक मिथाइल एक इथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो ये क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। ये क्या होगा? माइनर होगा, मेजर नहीं होगा, याद कर लो। मेजर वो होता है जो हाईली सर्कुलर होता है। तो दो स्टेज का इसका भी मैकेनिज्म हो गया। और जो पहला स्टेज था वो उसका रेट डिटरमाइन था, स्लो स्टेट था, रेट डिटरमाइन स्टेट था। तो इसका मतलब है E1 के अंदर जो पहला स्टेज होता है वो रेट डिटरमाइन स्टेज होता है। E1 का पहला स्टेज और SN1 का पहला स्टेज दोनों एक जैसे हैं। E1 का मैकेनिज्म और SN1 का मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, क्योंकि दोनों में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, दोनों के अंदर कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट, दोनों के अंदर क्या होगा? रीअरेंजमेंट। दोनों के अंदर का एलाइड क्या होता है? टर्शरी। तो इसका मतलब है काफी इसके हैं थी। दोनों स्टेज में होते हैं। दोनों का पहला स्टेज रेट डिटरमाइन होता है, स्लो स्टेज होता है। सॉल्वेंट पोलर रिलीज। अब आते हैं E2। अच्छा, E2 ये हो गया बाई मॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा ये E2 है, ये है बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर से बराबर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा दो मॉलिक्यूल के ऊपर, और E1 में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा एक मॉलिक्यूल पे। ये फर्क है, देखो। इट कम्स इन वन स्टेट। ये होगा एक स्टेट के अंदर। देखो एक स्टेट के अंदर होगा। तो अब देखो ये मैंने अल्काइल ले लिया, अल्काइल हेलाइड मैंने लिया है प्राइमरी। देखो 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड लिया, जिसको मैं कह रहा हूं सबस्ट्रेट ये। अच्छा, अब यहाँ पे बेस आ गया, यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग लेंगे हम, स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि E2 के लिए जो बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और E1 के लिए जो बेस होता है वो वीकर होता है। देखो E1 के लिए बेस क्या लेंगे हम? वीकर बेस होता है, क्योंकि वहां पे बेस का रोल नहीं है, बेस का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि रेट डिटरमिनेंट में बेस आता भी नहीं है, इसमें बेस का रोल है, इसलिए बेस कौन सी लेंगे हम? स्ट्रॉन्गर। अच्छा, अब देखो ये है जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो अल्फा कार्बन, इसको कहते हैं बीटा कार्बन, और ये बीटा हाइड्रोजन है, दो बीटा हाइड्रोजन है। अच्छा, बीटा हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाई होती है। अच्छा, इंटरप्रेटेड की जैसे इसको हम कहेंगे बीटा जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन। अच्छा, तो ये बेस अटैक करेगा किस पर? बीटा हाइड्रोजन पे, और बीटा हाइड्रोजन को ये क्या करेगा? रिमूव करेगा, बीटा हाइड्रोजन को निकालेगा यहाँ से। अच्छा, और बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग सब साथ होंगे। देखो ये आर सी, ये देखो बॉन्ड ब्रेक होने जा रहा है, किसका? कार्बन और OH और H का बॉन्ड बनने जा रहा है। देखो ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, H और OH का बॉन्ड बनने जा रहा है।
यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी साइमल्टेनियसली ब्रेक होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट जो शो करती है बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, देखो जैसे H और OH का बॉन्ड बनेगा और इनका बॉन्ड टूटेगा उसी टाइम, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा किसको? कार्बन को। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा उसी टाइम। जब डबल बॉन्ड बना उसी टाइम हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो ये सब कुछ सिंगल स्टेट में हो जाता है। इसको हम कहते हैं स्लो स्टेट। ये क्या है? स्लो स्टेट है या रेट डिटरमाइन स्टेट है। अच्छा, तो क्या बनेगा? H और OH मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर बनेगा प्लस X, लीविंग न्यूक्लियोफाइल हो गया ये। अच्छा, इनके बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा तो अल्कीन बन गया। देखो क्या बन गया? अल्कीन बन गया। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, RCH डबल बॉन्ड CH2 क्या बन गया? अल्कीन। तो अब देखो ब्रेकिंग, अब CH बॉन्ड एंड CH बॉन्ड, देखो ब्रेकिंग किसकी हुई है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फॉर्मेशन of H and OH bond and double bond between alpha and beta carbon occurs simultaneously। ये सब कुछ एक साथ हुआ है। ये सब कुछ क्या हुआ? एक साथ हुआ। फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइन स्टेप है। इन रेट डिटरमाइन स्टेप, रेट डिटरमाइन स्टेप टू मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग। देखिए दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन? एक बेस और दूसरा अल्काइल है। देखो एक बेस है जो रेट डिटरमाइन स्टेट में है और दूसरा क्या है? सब्सट्रेट है जो रेट डिटरमाइन स्टेट है। आरडीएस के अंदर दो मॉलिक्यूल्स हिस्सा ले रहे हैं, सो इट्स बाई मॉलिक्यूलर। इट इज बाई मॉलिक्यूलर। बाई का मतलब है टू। सेकंड ऑर्डर और जो रेट होगा इक्वल टू के कांसन। यहाँ पे क्या रखूंगा मैं? बेस। अच्छा, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? सब्सट्रेट मतलब अल्काइल हैलाइड। इसके ऊपर पावर क्या है? 1 है। इसके ऊपर पावर क्या है? 1। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। तो ऑर्डर एडिशन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, मतलब सेकंड ऑर्डर। ठीक है, क्या होगा? सेकंड ऑर्डर। ठीक है, या रेट इज इक्वल टू के OH। अच्छा, दूसरा क्या है? अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड। तो रेट एडिशन 2 से डिफर करेगा। अगर OH को डबल करेंगे, अल्काइल हैलाइड को डबल कर देंगे कंसंट्रेशन को, तो रेट 4 गुना बढ़ जाएगा। तो बाकी कल मैं आपको पढ़ा दूंगा, कुछ इसके पॉइंट्स रहती है। टाइम कंप्लीट हो गया तो कल पढ़ लेंगे इसको।